आज का ये वीडियो उन छोटे बच्चों के लिए है जो क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। उनको साइंस को मैं बहुत अच्छे और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिक्स ऑफ साइंस पे मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। आज का जो वीडियो है वो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को लेकर है। इसमें आप आसानी से समझ पाओगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ आप समझ पाओगे इस वीडियो में कि मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंस है। तो अब हम शुरू करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है। एक्चुअली फिजिकल चेंज जो है किसी भी सब्सटेंस का स्टेट में चेंज हो जाना, उसकी साइज में चेंज कर देना या उसकी शेप को चेंज कर देना फिजिकल चेंज कहलाता है। फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ये आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा कि किस तरह से इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। आप एक वाटर का एग्जांपल ले सकते हो कि वाटर में आप देखते हो कि सॉलिड फॉर्म में आपने वाटर को देखा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में वाटर को आपने देखा हुआ है, गैसियस फॉर्म में आपने वाटर को देखा हुआ है। तो यहाँ जो वाटर की जो चेंजेस हो रहे हैं वो है तो वाटर के ही फॉर्म, अलग अलग फॉर्म है, लेकिन कुछ नया कुछ नहीं बन रहा है। सिर्फ उसका शेप या उसका साइज चेंज हो रहा है या उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो स्टेट जब चेंज होता है तो उसको फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल दिया जाता है, वही फिजिकल चेंज होता है। जैसे सॉलिड के रूप में आइस आपको दिख रही है, वो अगर मेल्ट हो गया तो पिघल के मेल्ट होने के बाद वो क्या हुआ, वाटर बन गया, और फिर उसको जब आपने हीट किया तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज की और भी एग्जाम्पल है। जब फ्रूट्स को आप कट करते हो तो उसमें सिर्फ उसकी फिजिकल उसकी शेप चेंज हो रही है, छोटे छोटे पीसेस में वो कट जाता है। आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, बल्ब जब जलता है ग्लोइंग करता है, तब कपड़े जब सूख रहे होते हैं तो कपड़ों का सूखना भी फिजिकल चेंज कहलाएगा। मेटल्स को अगर आप बीट करते हो, उसको अलग अलग शेप और साइज में कुछ अलग अलग चीजें बनाते हैं तो वो भी सिर्फ फिजिकल चेंज है। इसमें कुछ नया फॉर्म नहीं हो रहा है, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हो, गिलास का टूटना, चॉकलेट का पिघलना, टोस्ट, बर्निंग ऑफ टोस्ट, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं। ब्रेकिंग ऑफ एग, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये सब आपका क्या है, फिजिकल चेंज के ही एग्जांपल्स हैं। अब आपको मैं आपको इसके आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिजिकल चेंज जो है ये टेम्परेरी चेंज होता है और साथ ही साथ ये रिवर्सिबल भी होता है। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज टेम्परेरी है और रिवर्सिबल चेंज होते हैं। रिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या होता है कि इनकी स्टेट्स को आपस में अब चेंज किया जा सकता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये आपस में रिवर्सिबल होते हैं। और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे कि आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हो, सॉल्ट इन वाटर, ये भी आपका फिजिकल चेंज में कंसीडर होगा। शुगर इन वाटर, शेप्स ऑफ आयरन, आयरन की आप बहुत सारी चीजें, आप ऑर्नामेंट्स बना सकते हो, बहुत सारे आप टूल्स बना सकते हो। गोल्ड और सिल्वर के आप ऑर्नामेंट्स बनाते हो, आभूषण बनाते हो। तो ये सब फिजिकल चेंज के ही एग्जांपल्स हैं। इतने सारे यूटेंसिल्स आप देख रहे हो, घरों में यूज होने वाले बर्तन आप देख रहे हो, ये सब कुछ सारा का सारा क्या है, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। इसके साथ ही साथ फिजिकल चेंज के साथ साथ फिजिकल रिएक्शंस, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और फिजिकल रिएक्शन से जो भी बनता है वो मिक्सचर होता है, क्योंकि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर फिजिकल रिएक्शन का ही एक प्रोडक्ट है। और मिक्सचर का कभी भी कोई फॉर्मूला निश्चित नहीं होता है। मिक्सचर का कोई फॉर्मूला निश्चित नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड के फॉर्मूले निश्चित होते हैं। मिक्सचर के मैं और सारे एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं। वो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप डेली लाइफ में सुबह से शाम तक यूज करते हो और आपको उनको देख के समझ में आएगा कि ये जो मिक्सचर्स हैं वो एक्चुअली होते क्या है। जैसे आप पेस्ट देखोगे, पेस्ट में क्या है, इसका कोई फॉर्मूला निश्चित नहीं है। अलग अलग ब्रांड के पेस्ट अगर आप मार्केट से लेके आते हो तो आप क्या देखोगे, उसमें उनका कलर अलग अलग होता है, उनका टेस्ट अलग अलग होता है, उनका टेक्सचर अलग अलग होता है। तो अगर इनका कोई फॉर्मूला निश्चित होता है तो क्या होता है, आप किसी भी ब्रांड का पेस्ट लेके आओगे तो वो क्या होगा, एक ही जैसा निकल के आता। तो जब अलग अलग तरह की चीजें मार्केट में आ रही हैं, आप कोई एक पर्टिकुलर आइटम खरीद के ला रहे हो, जैसे आप सोप खरीद के ला रहे हो मार्केट से, तो सोप भी लेके आते हो तो अलग अलग कलर्स के होते हैं, उनकी स्मेल्स अलग अलग होती है। तो इनकी कलर और स्मेल अलग अलग हैं, उनकी क्वालिटी अलग है। किसी में ग्लिसरीन है, किसी में नीम का
गुण मौजूद है, कि कोई नींबू वाला, लेमन वाला आपका सोप है, तो ये क्या है, क्योंकि इनका एक फॉर्मूला निश्चित नहीं है, ये मिक्सचर्स के एग्जाम्पल है। और ये सारे के सारे मिक्सचर किससे मिलके बने हैं, ये सारे के सारे मिक्सचर फिजिकल रिएक्शन की वजह से बने हैं। फिजिकल रिएक्शंस होते हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को आप टेस्ट करके बता सकते हो कि उसमें लेमन का टेस्ट आ रहा है कि उसमें ऑरेंज का टेस्ट आ रहा है। आप उससे टेस्ट से पहचान सकते हो, आप उसको कलर से पहचान सकते हो। इस तरह से आप चाय और कॉफी भी पीते हो तो उसमें भी आप देखते हो कि आप अलग अलग तरीके से चाय और कॉफी बना सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम ही मिल रहा होता है। तो ये सब के सब आपकी क्या है, मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं जो फिजिकल रिएक्शंस के द्वारा बने होते हैं। एक्चुअली फिजिकल रिएक्शंस जब की जाती है तो रेशियो, जो कंटेंट आप ले रहे होते हैं उनके रेशियो फिक्स करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको चाय बनाना है तो जरूरी नहीं है कि उस चाय में आपको 1 कप चाय बनाते समय 1 चम्मच चीनी डालनी है कि आधा चम्मच चीनी डालनी है। आप चीनी नहीं भी डालोगे तो भी चाय बनेगी, तो वो फीकी चाय बनेगी। चीनी डालोगे तो मीठी चाय बनेगी। तो मिक्सचर में ये खास बात होती है, फिजिकल रिएक्शंस में ये खास बात होती है कि आप जो भी कंटेंट को आपस में मिला रहे हो, जो सब्सटेंस आपस में मिला रहे हो, उनका रेशियो फिक्स रखने की जरूरत नहीं होती है। आप अलग अलग रेशियो रखोगे तो आपको अलग अलग टेस्ट और अलग अलग टेक्सचर और अलग अलग कलर के आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। चॉकलेट्स आप मार्केट से लाते हो, ये भी एक मिक्सचर का बहुत बढ़िया एग्जांपल्स है। ये भी आप बहुत यूज करते हो और अलग अलग कलर के मिलते हैं, अलग अलग टेस्ट के मिलते हैं, अलग अलग डिजाइन के मिलते हैं मार्केट्स में। अब जब आप बीमार पड़ते हो तब क्या होता है, दवाइयाँ लेते हो तो अलग अलग तरह की दवाइयाँ आती हैं। आप केरोसिन लेते हो, केरोसिन प्लस लेते हो, तो क्या होता है, ये सब वो हो जो है उसका ब्रांड अलग अलग आप लेके आ रहे हो। तो क्या है, ये सब मिक्सचर के एग्जाम्पल है। अब आप कोई एक टैबलेट लेके आ रहे हो क्रोसिन, उसमें पता लगा कि आपको फीवर की टैबलेट है, वो क्रोसिन प्लस लिया तो फीवर के साथ साथ दर्द भी खत्म कर रहा है। तो ये मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं जो फिजिकल रिएक्शंस के द्वारा बनते हैं। इसमें कोई भी रेशियो फिक्स रखने की जरूरत नहीं होती है। जब आप मेडिसिन में देखते हो, कभी देखते हो 50 mg है, कभी देखते हो 500 mg है, तो क्या है, रेशियो आप अलग अलग चेंज कर रहे हो लेकिन प्रोडक्ट जो है वो सेम बन रहा है। तो रेशियो अलग रखने से क्या होता है, मिक्सचर बनते हैं हमेशा। कभी भी रेशियो अलग रखने से कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। अब मैं बात करता हूं केमिकल चेंज की। अब केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज में जो रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या हुआ, नया सब्सटेंस बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो नया बनता है। जब जहां कोई नई चीज बन रही है तो वो एग्जाम्पल होता है किसका, फिजिकल केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है, केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल होता है। अभी आप देखिए केमिकल चेंज के और एग्जाम्पल्स क्या हैं, बर्निंग है, रस्टिंग है, कुकिंग है, फुल प्रोसेसिंग है। अब देखिए फलों का पकना भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि फल जब पक रहे हैं तो उसके टेस्ट में भी चेंज आ रहा है। किसी में जंग लगना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। दोनों ही चेंज बर्निंग ऑफ कैंडल में होते हैं, क्योंकि जो बर्न हो गया वो केमिकल चेंज का एग्जांपल है, और वैक्स मेल्ट हो गया और मेल्ट होके वापस सॉलिडिफाई हो गया, ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ कोल है, ये भी आपका केमिकल चेंज का एग्जांपल है। अब केमिकल चेंज हमेशा परमानेंट चेंज होता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता है। आप जो रिएक्शन कर रहे हो उस रिएक्शन में अधिकतर ऐसा होता है कि केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते हैं, और ये परमानेंट चेंज होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन को मैं समझाता हूं। केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। कंपाउंड का हमेशा फॉर्मूला फिक्स होता है, और कंपाउंड जो बनते हैं वो केमिकल रिएक्शन की वजह से ही बन रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आएगा एक इस एग्जांपल के द्वारा कि केमिकल कंपाउंड्स में और मिक्सचर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए कंपाउंड का एग्जांपल है वाटर तो आप सब लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह से। उसका फॉर्मूला H2O होता है, 2 हाइड्रोजन है उसमें, 1 ऑक्सीजन है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आप कंपाउंड, जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया था, उसमें आप चाय को टेस्ट करके बता सकते हो कम मीठी है कि ज्यादा मीठी है, चीनी कम डाली है ज्यादा डाली है। आप कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करके बता सकते हो कि इसमें किसका फ्लेवर है, लेकिन पानी को टेस्ट करके आप ये नहीं बता सकते हो कि उसमें हाइड्रोजन का टेस्ट ज्यादा आ रहा है कि ऑक्सीजन का टेस्ट ज्यादा आ रहा है। क्योंकि यहां पर क्या है कि
रेशियो फिक्स रखा गया है। अगर रेशियो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 रखोगे तो वाटर बन जाएगा, लेकिन आप रेशियो चेंज कर दोगे, हाइड्रोजन 2 रखोगे और ऑक्सीजन 2 रखोगे, तब क्या होगा, वो वाटर नहीं बनेगा, हाइड्रोजन पर बन जाएगा। H2O बनने से, जो H2O आप पीते हो, पानी पीते हो, पानी पीने से आपकी जिंदगी बचती है, आपके जीने के लिए जरूरी है, और ये आपका लाइफ का महत्वपूर्ण पार्ट है कि आप पानी नहीं पियोगे तो शायद जिंदा ना बचो। लेकिन हाइड्रोजन पर क्या है, सिर्फ एक ऑक्सीजन बढ़ जाने से हाइड्रोजन पर बन जाता है, और ये इतना खतरनाक होता है, इतना टॉक्सिक होता है कि आप इससे जल जाते हो। आप स्किन पर रखोगे, स्किन जल जाएगी, इसको पियोगे तो इससे डेथ हो जाएगी। तो सिर्फ रेशियो चेंज करने से प्रॉपर्टी में बिल्कुल ही चेंज आ जाता है। तो कंपाउंड जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसकी कोई प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती है, हमेशा नई प्रॉपर्टी जन्म लेती है, इसीलिए बोलते हैं परमानेंट वो चेंज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसमें भी रेशियो फिक्स है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशियो फिक्स है, तभी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है, तभी ये सल्फ्यूरिक एसिड बना है। अगर आप रेशियो फिक्स नहीं रखोगे तो क्या होगा, रेशियो फिक्स नहीं रखोगे तो वो मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाता है, और जब आप रेशियो फिक्स रखते हो तब क्या होता है, वो कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेली यूज में लाते हो। शुगर है, उसका फॉर्मूला निश्चित है, ये कंपाउंड का एग्जांपल है। सॉल्ट का फॉर्मूला निश्चित है, ये कंपाउंड का एग्जांपल है। एल्कोहल है, ब्यूटेन है, बेकिंग सोडा है, मीथेन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके फिक्स फॉर्मूले हैं। क्यों फॉर्मूले फिक्स है, क्योंकि उनके जो कंटेंट है उनका रेशियो फिक्स है, तो ये सबके सब कंपाउंड के एग्जाम्पल है। अब मैं इस वीडियो को समराइज कर रहा हूं, जिसमें फिजिकल चेंज, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को आपको थोड़ी देर में समराइज करके बता देते हैं कि देखिए फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है। फिजिकल चेंज में जो फिजिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, मिक्सचर बनता है, और मिक्सचर में कोई भी रेशियो निश्चित नहीं होता है। लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है, और उसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो कंपाउंड बन रहे होते हैं, और कंपाउंड का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं जनरली, और मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज में कुछ भी नया नहीं बन रहा होता है, केमिकल चेंज में हमेशा कुछ नया बन रहा होता है। फिजिकल चेंज में जिन चीजों से फिजिकल चेंज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी उसमें रहती हैं। मिक्सचर जिन चीजों से मिल के बनता है उनकी प्रॉपर्टीज उस प्रोडक्ट में रहती हैं, लेकिन कंपाउंड जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसकी प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती है। कंपाउंड में हमेशा नई प्रॉपर्टीज जन्म लेती है। तो ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में मैंने आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है, और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए दिए हैं। आप इनको देख के आप बताइए, वीडियो में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि ये बर्निंग ऑफ कैंडल किस तरह का चेंज है, रस्टी कार ये किस तरह का चेंज है, ठीक है, फायर वर्स ये किस तरह का चेंज है, एग फ्राइंग ये किस तरह का चेंज है। और इनको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे मुझे समझ में आए कि आपने ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को किस ढंग से समझा है। तो दोस्तों ये थैंक यू वेरी मच इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो आपको और भी देखनी है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, और जिससे मैं आपको आगे भी इसमें हेल्प कर सकूँ।